वो लव स्टोरी में जब ट्रायंगल होता है ना, जैसे कि काव्या, वनराज और अनुपमा का था, वैसे ही कभी कभी मुझे माही, राही और प्रेम का लगता है। पर वैसी ही एक चीज रिपीट हुई है, यानी अनुपमा की जिंदगी में। क्योंकि अनुपमा ने एक ऐसा नजारा देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब, पहले एनिवर्सरी के दिन काव्य और वनराज को बेडरूम में एक साथ देखना। आज प्रेम की मेहंदी, नहीं, हल्दी के बाद वाली जो रस्म थी, हल्दी ही थी। हल्दी पे जब अनुपमा दरवाजे के अंदर एंटर हो रही थी, और उसी बेडरूम में प्रेम माही के, और माही उससे रोक नहीं रही है, और प्रेम आंखें बंद करके जो भी है वो कर रहा है। और बाई चांस प्रेम की गलती नहीं है, पर अनुपमा को ये सीन देखकर, काव्या ऐसी थी, वनराज ऐसा, सेम पोजीशन में माही और प्रेम है, और अनुपमा को वो दृश्य याद आ रहा है अपना। हुआ ऐसा कि प्रेम ने माही को पीछे से गले लगाया, राही समझकर। माही के हाथ में ऑलरेडी एक कपड़ा था, तो जैसे ही वो टर्न हुई तो वो कपड़ा मुंह पे आ गया, और प्रेम ने ना ताव देखा ना आओ देखा, सीधा पलंग पे लेटा दिया, और आंखें बंद करके फील करने लगा जो भी वो कर रहे थे। और बाई चांस वहां पे आ जाती है जहां पे अनुपमा बोलती माही, और प्रेम की जैसे ही आंखें खुलती और प्रेम हो जाता है शॉक। अब ये जो अनुपमा ने देखा है, ये भविष्य है, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो चलो इसके बारे में अब आने वाले एपिसोड में ही बात करेंगे। आज के एपिसोड की बात करें तो अनुपमा के सबसे पहले ज्ञान के मोती शुरू हो जाएंगे कि नृत्य एक कला है। नाचना बुरी बात नहीं है। महादेव ने भी नटराज का रूप लिया था, कहीं भगवानों ने अलग अलग रूप लेकर नृत्य की है, कान्हा जी, ये सबके नाम ले लिए, सबका एग्जाम्पल दे दिया। फिर भी कोठारी का सवाल का यही जवाब था कि हमारे घर में नहीं होता ये, आपके घर में होता होगा, तो अपने घर के रूल्स यहाँ पे मत कीजिए। फिर एक एक करके सब लोग निकल गए। विथ अनुपमा का ज्ञान भी, आपके ज्ञान के मुद्दे हमें नहीं चाहिए। तो साहस वाले पूरे के पूरे निकल गए, और बाहर चौकीदार के पास गए कि चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, प्रेम से मैं बात करूंगी और प्रेम तुम लोगों को नहीं निकलने देगा। तो पराग के गुस्से की चिंता तुम मत करो। बोला यार अजीब है, पार्टी खत्म होने के बाद आते, कम से कम पार्टी नहीं बिगड़ती। ऐसी बातें करते करते शाह हाउस वाले निकल गए। जहां अंदर कोठारी बाहर शुरू हो गई, ये ढोलक उठाओ, जाके बाहर किसी गरीबों में ध्यान कर दो, दान कर दो। जहाँ बादशाह रोया, और मोटा पापा उसके पास गए, यानी कि पराग तू रो मत, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ भविष्य की। और फिर वो गुस्से में चला गया, और प्रार्थना को बा ने बोला कि जाके जमाई से माफी मांगना, जाओ चलो यहाँ से। ऐसे करके वो भी निकल गए, एक एक करके सब लोग निकल गए। प्रेम ने बोला इसीलिए मैं राही को इस घर में नहीं लाना चाहता, क्योंकि आप जो लोग हो ना वो पर काटने में बिलीव करते हो, और मैं हमेशा राही को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसके पर काटना नहीं चाहता। ये सब करके चले गए। सुबह हुई, डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे और सामने पराग बैठा। पर पराग ने बोला मैंने रात को खाया था ना, मैं अभी खाऊंगा ना, सुबह की चाय पी है। ख्याति आती है कि भाई कुछ तो, बोला नहीं। फिर एक एक करके सब लोग आते हैं माफी मांगने। सबसे पहले राजा माफी मांगता है, फिर बादशाह माफी मांगता है, मीता माफी मांगती है, अनिल माफी मांगता है, सब लोग मांगते हैं। अनिल को भी डायलॉग मार दिया था, तेरी शायरी तेरी बेडरूम के अंदर तक रखना, बीबी को रिझाने के लिए और मनाने के लिए। बेडरूम के बाहर अगर शायरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए। सब लोगों ने अपोलोजाइज, माफी मांगी प्रेम के छोड़कर, बोला माफ कर दो। फिर वो उसका जमाई और थोड़ा तड़का लगा रहा था, ऐसा हुआ नहीं था पर उसने तड़का लगा दिया कि बोला आपकी बेटी, वैसे तो राई से भी गुस्सा थे मेरे ससुर, यानी कि पराग, पर बोला इसके लिए नहीं क्योंकि उनकी खुद की ही बेटी उसमें शामिल थी, तो किसी और की बेटी को क्या ही बोलते। और आपकी बेटी कल मुझे उनकी वजह से मेरे साथ बहस कर रही थी, मेरे साथ झगड़ा कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। मैं वैसा भूलना नहीं चाहता, पर वो दो माँ बेटी के भक्त पहले ही ज्यादा हैं, और इस घर में धीरे धीरे वो भक्त बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा घर एक दिन विरोध पे उतर आए। फिर सब लोगों ने माफी मांगी, ये वो, और पूरा बा ने बोला ये दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए जमाई जी को, तुम गलत कर रही हो प्राणा। तो बस ये चीजें चलती रही।
वहां पे ये पूजा शुरू हुई, यज्ञ शुरू हुआ घर में। वहां पे एक ऑर्डर आया जिसके पैसे अनुपमा के पास नहीं आ रहे थे। फिर एक और ऑर्डर के लिए गई अनुपमा, उसके लिए पैसे कमाए। इतने में बाबूजी ने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया कि महायज्ञ में 11 पंडित, उनका दान, इतना सब कुछ करोगी, उसके लिए तुम बार बार ऑर्डर्स लोगी, उनके लिए वहां पे जाओगी, तो बेटी की शादी में क्या खाक जान दोगी तुम? ये वो करके फिर एक इंसान को बुलाया कि हमें कुंज गिरवी रखना है। सब लोगों ने मना किया कि जाएंगे कहाँ, दूसरी भी घर में बेटियां रहती हैं, हम भी रहते हैं। बोला मैं बेच नहीं रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ। बोला अब तो आशा भवन का भी आसरा नहीं है। तो ये सोचकर मत बेचिए कि राही के पीछे शादियों में सारे पैसे। राही ने खुद बोला कि मेरी शादी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग बर्बाद हो जाओ। मेरी शादी के लिए कृष्ण कुंज गिरवी नहीं रखा जाएगा। पर बाबूजी ने सबको डांटा, पेपर लेके निकल गए गिरवी रखने के लिए। और अनुपमा वहीं पे ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर्स लेके पैसे कमा रहे, ताकि बाबूजी को हाथ में पैसे दे दूं, ताकि बाबूजी टेंशन ना करें। तो देखते हैं बाबूजी गिरवी रखेंगे या अनुपमा उन्हें मना लेगी। जय